इस सृष्टि में कुछ भी डेड नहीं है, सब लाइव है, सब अलाइव है। और जितनी वस्तुएं हैं उतने देवता हैं। शक्ति जब भी रूप लेती है, क्योंकि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, सबका अपना अपना स्थान है। सृष्टि जो करते हैं वो वही करेंगे, वो जो स्थिति करते हैं वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका इंपॉर्टेंस इक्वल है, लेकिन अब सवाल उठता है कि वो कृत्य किसने दिए हैं करने के लिए। राम राम और नमस्ते। आज हम दोबारा से कुछ सवालों को लेंगे। एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कई बार सवाल करा और कई बार अलग अलग तरीके से करा कि वो सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनसे मैंने कहा था कि आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए। अगर आपको टेक्स्ट ही पढ़ना है, वैसे तो मैं किताब के पढ़ने के ख़िलाफ़ हूँ, है ना, पर अगर आपको पढ़ना ही है तो ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, किसी की धारणा है, किसी का ट्रांसलेशंस न पढ़ें। तो एक सवाल ही आया, उन्होंने कहा कि भाई मैं, आप कमेंट में देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं शिव महापुराण पढ़ रहा हूँ और उसमें पंचकृत्य के बारे में बताया गया है। और उसमें उन्होंने कहा कि जो वैसे भी उन्होंने पांचों के तो नहीं एक्सप्लेन करे, कमेंट में सिर्फ 4 के ही लिखे हुए थे। मैंने आपको 6वें एपिसोड में कुछ बातें बताई थी, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये कहाँ पर ये स्तोत्र आता है और ये पंचकृत्य कौन से हैं। सृष्टि, स्थिति, विनाश, तिरोधान, निग्रह और अनुग्रह। सृष्टि आपको पता है, स्थिति भी आपको पता है, लय या विनाश भी आपको पता है, तिरोधान क्या होता है या निग्रह क्या होता है। जब आपका जन्म हुआ तो आपकी सारी मेमोरी इरेज करके आपको भेजा गया, आपको कुछ नहीं पता कि सत्य क्या है। क्यों? आप पर माया का आवरण डाला गया, प्रवृत्ति जो आपकी कर्म के अनुसार जनरेट हुई है उसको चढ़ाया गया और आपको डाल दिया गया। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। तिरोधान और निग्रह के जो देवता हैं वो भी डिफाइंड हैं, और उसी प्रकार से जब आपसे वापस ही आवरण हटाया जाएगा तो उसके जो देवता हैं वो डिफाइंड हैं। 6वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था उस श्लोक से जो ललिता सहस्त्र नाम से आता है, सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा गोप्त्री गोविंद रूपिणी संहारणी रुद्र रूपा तिरोधान करीश्वरी सदा शिवानुग्रहदा पंचकृत्य परायणा भानुमंडल मध्यस्था भैरवी भगमालिनी। सृष्टि कर्त्री ब्रह्म रूपा, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करती हैं। गोप्त्री गोविंद रूपिणी, गोप्त्री मतलब पालन, गोपालन, गोविंद के रूप में करती हैं। संहारणी रुद्र रूपा, रुद्र के रूप में संहार करती है। तिरोधान करीश्वरी, ईश्वर हमारे पंचदेवों में से एक हैं। सदा शिवानुग्रहदा, सदा शिव के रूप में अनुग्रह करती हैं। आपने जो महाशिव पुराण की बात करी, उसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसमें भी इस बात का जिक्र है। जैसे आपने कहा महेश हैं, महा ईश, जो ईश के महती अवस्था है वो महेश हैं। तो ईश जो हैं वही उसी वर्ड से, उसी धातु से ईश्वर भी बने हैं और उसी से महेश भी बने हैं। एक संधि के पहले है और एक संधि के बाद में है। तो ईश जो तत्व है वो ईश्वर वाला तत्व है, ईश जो तत्व है वो महेश वाला तत्व है। ठीक उसी प्रकार से जो सदाशिव हैं वो उसके बाद की, शुद्ध विद्या के बाद की स्टेट है। ठीक है, जब आप हमारे वेदों में भी ये चीज़ का जिक्र है। हमारे जो मुख्य 4 वेद हैं उसमें से आप देखेंगे, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें देखिए ईश्वर का जिक्र है। और 1-2 नहीं, कई सारे श्लोकों में। देखिए एक श्लोक और देखिए, इसे भी देखिए, आप देख रहे हैं इन सब जगह ईश्वर का जिक्र है। तो ईश्वर को गुप्त रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनकी पूजा स्थूल रूप में आप नहीं कर सकते। उनका विग्रह बना हुआ है पर वो बहुत ही स्पेसिफिक साधना है, वो जनरली नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि पहले आपके 3 आवरण ही नहीं हटे तो आपको ईश्वर की साधना कहाँ से दी जाएगी। सदाशिव का विग्रह बताया गया है। क्यों? क्योंकि वो अनुग्रह के देवता हैं। अनुग्रह कब होगा? जब आपका शरीर बन जाएगा, उसके बाद अनुग्रह होगा। लेकिन तिरोधान या निग्रह कब होगा? जब आपका शरीर बनने वाला है। तो शरीर के रहते आप उसकी साधना नहीं कर पाएंगे। हाँ, एग्जिस्टेंस उसके बीच में जो माया तत्व है, अगर आप उसमें जाते हैं या आप उसकी साधना करते हैं तो शायद आपको फिर इसकी साधना दी जाए। ईश्वर के रूप में हमारे वेदों में इस चीज़ का विवरण है। ईश्वर के रूप में हमारे गुप्त शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में और भी आगम शास्त्रों में, इवन निगम शास्त्रों में भी जिक्र है। ठीक है, तो जब आप शिव महापुराण पढ़ रहे हैं तो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, वहाँ पे भी मेंशन्ड है। और महेश जब लिखा गया, जैसे मैंने आपको बताया, महेश, महा, ईश, महेश, उसी प्रकार से ईश्वर जो हैं हमारे, वो ईश धातु, ईश तत्व से बने हुए हैं। ईश तत्व एक ऐसा तत्व है जो माया से परे होता है। देखिए ईश तत्व कहाँ से बना? ईश शंकरोति इति शंकर,
श जो अक्षर है वो कल्याण का अक्षर है। ई इच्छा शक्ति है। मैंने आपको पहले भी एक छोटा सा ब्रीफ में बताया था कि 3 मुख्य शक्तियाँ एग्जिस्ट करती है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ठीक है, तो जो इच्छा शक्ति है वो इस प्रकृति को जन्म देने वाली शक्ति है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया। इच्छा शक्ति ही माया के साथ जुड़ी हुई है। तो जो ई तत्व है, जो इच्छा शक्ति का तत्व है, उसी में कल्याण को ईश कहा जाता है और वही इस प्रकार से इस सृष्टि को धारण करके आपको तिरोधान करके आप पर निग्रह करके आपको भेज देते हैं। ठीक है, और अब शक्ति जब भी रूप लेती है, क्योंकि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, शक्ति इस प्रकृति में व्याप्त या व्यक्त रूप में जब अभिव्यक्ति उनकी होती है तो वो रूप धारण करती हैं, और वही रूप है ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। इसे आप क्लियर समझ लीजिए दिमाग में। और कोई भी टेक्स्ट आपको कहीं से भी मिलता है उसको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़िए, आप साधना करिए, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार टेक्स्ट धारणा के कारण भ्रमित कर देते हैं, कई बार धारणा बना के लोग उसको लिख के ट्रांसलेट करते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। और सिर्फ सेंटेंस के ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा आपको। ठीक है, ज्ञान गूढ़ होता है, अंदर की बात होती है। आप साधना करेंगे तो स्वतः ही आपको समझ में आएगा कि क्या गलत है और क्या सही है। ब्रह्मा, गोविंद, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये पंच कृत्य करने वाले 5 हमारे देव हैं। ठीक है, अच्छा, एक और लोगों ने कई बार लिखा कि हम चाहते हैं कि सनातन धर्म के बारे में हम जानना चाहें, हम क्या करें। आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपकी प्रक्रिया जटिल हो जाए। आप सिंपल चीज़ करिए। मंदिर है आपके आसपास कहीं, वहाँ जाइए, भगवान के शरण में बैठिए, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, फिर अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ पढ़ना चाहिए तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, भले ही आपको ना समझ में आए, संस्कृत में उसको उठाइए, पढ़िए, और उसको एज इट इज़ नहीं समझ में आए, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल हड़बड़ी मत करिए। उसको आराम से 2-3 बार 4 बार पढ़िए, जब भी मन करे तब पढ़िए, नहीं मन करे मत पढ़िए। उसके साथ समय बिताइए, उस एनर्जी में रहिए, उसे अपने किताब में अपने तकिए के पास रखिए, उसे अपने साथ रखिए, उसका पूर्ण सम्मान करिए, उसे अच्छे से। वो प्राण उसमें भी हैं, प्राण सर्वत्र है, हर जगह प्राण है, पत्थर में भी प्राण है। बस उस चेतना का अनुभव आप नहीं कर पाते, क्योंकि वो चेतना का जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम है। इस सृष्टि में कुछ भी डेड नहीं है, सब लाइव है, सब अलाइव है। और जितनी वस्तुएं हैं उतने देवता हैं, हर वस्तु के एक देवता हैं। हम उस पर नहीं जाएंगे, वो बहुत ही गूढ़ विषय हो जाएगा। तो आप उसे स्थान दीजिए अपने पास, उसका सम्मान करिए। ऐसे धीरे 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 करते करते कुछ समय के बाद आपकी पात्रता बनेगी, और पात्रता के बनते ही आपको चीज़ें स्वतः प्राप्त होती रहेंगी, स्वतः चीज़ें आएंगी, आपके साथ होती रहेंगी, घटित अपने आप होगा ये। कई बार आपको गलत चीज़ें भी मिलेंगी जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी, आपका कर्म रहा होगा वो कट जाएगा। कोई पीड़ा होती है तो उसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि पीड़ा भी आपके कर्म को काटते। अगर कोई पीड़ा हो रही है तो मतलब वो ऐसे कर्म रहे हैं जो कट रहे हैं आपके। ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा आप कोशिश करिए, आप प्रयत्न करिए कि आप साधना कर सकें। अब साधना आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा कोई भगवान का ध्यान कीजिए और बस बैठ जाइए। अब आप बोलेंगे ध्यान कैसे करना है, किसी की बात मत सुनिए। सबसे पहले तो आप भगवान के पास अटेंडेंस लगाना शुरू करिए, वहाँ जाइए, अटेंडेंस लगाइए, फिर आपको स्वतः रास्ता मिलता चला जाएगा। जो आपको पब्लिकली सिखा रहे हैं बैठ के कि ऐसे ध्यान करो, उससे कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि आपका शरीर अलग है, आपकी इंडिविजुअल परिस्थिति अलग है, इंडिविजुअल अवस्था अलग है। तो आपके लिए कस्टमाइज़ होगा, सिर्फ आपका होगा, और कोई और नहीं कर सकता। अगर सब लोग सेम चीज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए सब भ्रमित होने वाले हैं। ठीक है, आप किसी की बात मत सुनिए, आप मेरी भी बात मत सुनिए, आप अपना फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रकृति में हर एक तत्व, एक चींटी से लेके, ये देखिए यहाँ पे पेड़ों के पास आपको चींटी मिलेगी, उसे कोई नहीं सिखाता घर बनाना। आप फर्स्ट हैंड नॉलेज लीजिए। ठीक है, ओके। कई लोगों ने ये भी सवाल किया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कौन बेटर है और कौन, ये इसकी भी लड़ाइयाँ काफ़ी लोग लड़ते हैं, और इसमें भी कई सारे टेक्स्ट मिलते हैं, कोई इसको बेटर बताता है, कोई उसको। देखिए, बेटर वर्स्ट की बात नहीं है यहाँ पे, सबका अपना अपना स्थान है। सृष्टि जो करते हैं वो वही करेंगे, वो जो स्थिति करते हैं वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि सबका इम्पोर्टेंस इक्वल है। हाँ, सबको अलग अलग कार्य कृत्य दिए गए हैं और वो कर रहे हैं, इसमें कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। लेकिन अब सवाल उठता है कि वो कृत्य किसने दिए हैं करने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर सब लोग कोई ना कोई कृत्य कर रहे हैं तो कोई देने वाला भी तो होगा ना। तो
तो किसी को तो करना होगा ना। तो एक छोटी सी कहानी है। एक बार ऐसा हुआ कि सारे ऋषि मुनि आपस में मिले। किसी ने कहा कि देखिए मैं तो कर्मकांडी हूँ, किसी ने कहा मैं वेद पढ़ता हूँ, किसी ने कहा मैं तो गुरुकुल चलाता हूँ, तो हम में से श्रेष्ठ कौन है? मैंने कोई हमें तो पता नहीं, चलो एक काम करते हैं देवताओं के पास चलते हैं। हम देवताओं के पास पहुँचे तो देवताओं में से किसी ने कहा भाई मैं तो अग्निदेव हूँ, मैं वायुदेव हूँ, मेरे पास ये है वो है। तो वो भी कन्फ्यूज़ हो गए कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते। तो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो मैं भी इस चीज़ को लेके इतना श्योर नहीं हूँ, तो क्यों ना हम विष्णु जी के पास चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे तो पता चला कि भाई वो तो पहले से ही यहाँ नहीं है। सब लोग फिर अल्टीमेटली महादेव जी के पास गए कि भाई चलो ये ध्यान में बैठे रहते हैं, हमारे सबसे बड़े योगी यही हैं। तो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई देखो इसका आंसर मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको किसी से मिला सकता हूँ। अब किसकी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने ध्यान किया और एक छोटी सी बच्ची आई, छोटी सी बच्ची। तो सबने कहा भाई ये कौन है? तो जो महादेव उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप क्यों खुद अपने मुंह से पूछ लीजिए। तो सबसे पहले भाई देवताएं गए, तो अग्निदेव गए, उन्होंने कहा कि भाई आप कौन? तो बच्ची बोली भाई मैं तो बता दूंगी मैं कौन हूँ, लेकिन आप कौन हैं? कहते मैं अग्निदेव हूँ। कहते वो क्या होते हैं? कहते मेरे हाथ में अग्नि है, मैं किसी को भी जला सकता हूँ। कहते अच्छा तो ये तिनका गिरा है, इसको जला के दिखाइए। नहीं जला पाए। वायुदेव गए, तो बोले मैं उड़ा सकता हूँ, मैं वायुदेव हूँ, मेरे हाथ में पूरा कंट्रोल है वायु का, मैं उड़ा सकता हूँ। कहते उड़ा के दिखाइए इस तिनके को। नहीं उड़ा पाए। ऐसे करते 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 सारे देवता उनके सामने फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर अच्छा विष्णु जी तो बहुत बुद्धिमान है, तो वो पहले ही वो साइड हो गए। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा इसमें। फिर अंत में जब कुछ नहीं हो पाया तो सबने पूछा कि आप कौन हैं? तो कहती है कि मैंने ही आपको जन्म दिया है, ये मेरा बाला रूप है, क्योंकि मेरे इससे थोड़े से भी बड़े हुए रूप को आप नहीं देख सकते, आपकी क्षमता नहीं है कि आप उसे देख पाएँ। तो ये मेरा बाला रूप है, मेरे और किसी रूप को आप दर्शन भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने कभी आपका जिक्र सुना नहीं। तो उन्होंने कहा आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही आपको जन्म दिया है। ये जो आपके हाथों में जितने अस्त्र हैं मेरी ही, क्योंकि बाला रूप में कोई अस्त्र नहीं उनके हाथ में। आप सोचिए सभी देवताओं के हाथ में अस्त्र हैं, कुछ मुद्राएं हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, उन्हें ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बाला रूप है और ये आप इसे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपकी पूजा कैसे करें? कहते वो संभव नहीं है, क्योंकि मेरी पूजा करने के लिए आपको मेरे मूल रूप में पूजा करनी पड़ेगी, तभी मेरा बाला रूप आएगा। तो ऐसा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं माँ सरस्वती को बोलूँगी कि मेरे लिए कोई स्तोत्र लिखें जिसे आप पढ़ पाएँ, क्योंकि और किसी में क्षमता नहीं थी लिखने की। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, देवता, ऋषि, मुनि, किसी में भी हिम्मत नहीं थी, क्षमता नहीं थी। उन्होंने कहा कि एकमात्र इसकी कृति सरस्वती स्वयं कर सकती। तो सरस्वती माँ ने अपनी वाणी से इसकी कृति करी और वही कृति ललिता सहस्त्रनाम के रूप में है। वो उनका व्यक्त विग्रह है, महात्रिपुर सुंदरी का व्यक्त विग्रह है। और वो जो बच्ची थी वो उनकी बाला रूप थी। तो महात्रिपुर सुंदरी का रूप किसी ने नहीं देखा है, वो पॉसिबल नहीं है देखना। इस सृष्टि में जितनी भी पूजाएं हो रही हैं किसी भी धर्म में, वो उस देवी की ही पूजा कर रहे हैं। उनको कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। कुछ भी कर लें वो, जितने भी धर्म में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी धर्म में आप उठा के देख लीजिए, अगर मैं मातृकाओं पर चला जाऊँगा तो मुझे 1 मिनट लगेगा प्रूफ करने में कि वो किसकी पूजा कर रहे हैं। आप यहीं से सुनिए, काम बीज क्या है? ह्रीं, ह में नीचे अर्ध र, ई की मात्रा और बिंदी, ह्रीं, यानी ह है, अर्ध र है, ई है और म है। आप स्क्रीन पे देखिए, ह्रीं दिखा आपको। अब जो इस्लाम में बोला जाता है रहीम, उसमें क्या है? ह है, र है, ई है और म है। ये ह्रीम ही रहीम है। ह्रीम काम बीज है। देवी की पूजा हो रही है, कोई भी करे। इस सृष्टि में प्रकृति की एक फीमेल की पूजा की जा रही है, माँ की पूजा की जा रही है। ह्रीम काम बीज है, काम राजकूट का बीज है, इस सृष्टि का माया का बीज है।
कोई बात नहीं, लोग धीरे धीरे इवॉल्व होंगे तब शायद वो बात समझ जाएं। बट इस सृष्टि में सिर्फ़ और सिर्फ देवी की पूजा ही की जा रही है। किसी भी मामले में आप कुछ भी पूजा कर लीजिए, आप विष्णु जी की पूजा करते हैं तो भी वो देवी तक पहुंच रहा है। क्यों? कोई जो आसन है माँ ललिता का, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर अपने सर पे उठाए हैं, उस आसन के ऊपर सदाशिव लेटे हुए हैं। आप इन चारों की पूजा कर लीजिए। पूजा आप किसकी कर रहे हैं? आसन के पायों की पूजा करेंगे तो आसन के ऊपर कौन बैठा हुआ है? आप इस दुनिया में कोई भी पूजा कर लीजिए, आप निराकार रूप में कर लीजिए, आप साकार रूप में कर लीजिए, आप ज़ोर से कोई मंत्र पढ़ लीजिए, ज़ोर से कोई कुछ भी पढ़ लीजिए इस दुनिया में, आप मत पढ़िए, मानसिक पढ़ लीजिए, अंदर हो चाहे बाहर हो, आप पूजा देवी की ही कर रहे हैं। चलिए इसको और डिटेल में कभी बताऊंगा मैं। तो हम यहाँ पर ये एपिसोड को समाप्त करते हैं और आप जुड़िए हमसे और मेरे इस चैनल को लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, फिर आज्ञा लेता हूँ। राम राम, नमस्ते।